प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्प पत्र की घोषणा के बाद फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने संकल्प पत्र को देश के लिए विकसित संकल्प पत्र बताया। प्रधानमंत्री द्वारा संकल्प पत्र की घोषणा के बाद देश और नई तरक्की करेगा। संकल्प पत्र में देश को विकसित करने के लिए संकल्प लिया गया है। इसमें गरीब लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। बुलेटिन ट्रेन कॉरिडोर भी बनाएंगे। तीनों दिशाओं में बुलेट ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। रोजगार के विस्तार को भी बढ़ाएंगे और जैसे मोबाइल सेक्टर में भारत दूसरे स्थान पर बना है, देश को ऐसे ही और आगे बढ़ाएंगे। क्लासिकल भाषाओं का अध्ययन उच्च स्तरीय विद्यालयों में अध्ययन करवाएंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। इस संकल्प पत्र के माध्यम से अच्छी शिक्षा देने की गारंटी देते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में विश्व में पहचान बनाई गई है। पूरे देश में रामायण उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए गारंटी देते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने दुष्यंत चौटाला के बयान पर कहा, जनता सब जानती है कि कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा। विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में है तो इस संकल्प पत्र में अपने 10 साल में किए हुए कामों का ब्यौरा भी है और आगामी 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे वो भी आपको इस संकल्प पत्र में मोदी जी का संकल्प दिखाई देता है। अगले 5 साल में जो भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना, तीसरे टर्म में उसको दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। यही नहीं, हमारा जो वैचारिक संकल्प है आप देखेंगे जो जनसंघ के से लेके 2014 तक, अरे एक साथ कर लो यार आईडी, जो बार बार कहते थे हम उसको करके दिखाया गया है। हमने हमारा वैचारिक संकल्प 370 जिसको हमने दूसरे कार्यकाल में उसको पूरा किया। दूसरा नागरिक संहिता कानून, उस वैचारिक संकल्प को भी हमने दूसरे कार्यकाल में पूरा किया। तीसरा, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आज वो संकल्प भी मोदी सरकार के रहते हुए उस राह को भी आसान कर प्रस्तुत किया गया। इस संकल्प पत्र में जो समान नागरिक संहिता है, जो हमारा वैचारिक संकल्प है, कुछ राज्यों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया है और 2024 में जब तीसरा टर्म होगा तो उसके मार्ग को भी हम तेजी के साथ समान नागरिक संहिता को भी हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज की बात की है। हमने युवाओं के लिए जो मुद्रा योजना है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का संकल्प लिया है। हमने पूरी दुनिया में रामायण दिखाने का हम काम करेंगे। तो इस तरह अनेक संकल्प इसमें विकसित भारत के लिए तय किए गए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए हम एमएसपी बढ़ाएंगे। तो मंत्री जी कितना आंकड़ा रहने वाला आपकी बात? देखिए, पिछली बार भी आप जैसे पत्रकारों ने पूछा था वो भी रिकॉर्ड हो गया।
आज भी जैसे मोदी जी पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा मोदी जी को है ना, वैसे ही मुझे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पर पूरा भरोसा है। 2014 से बड़ी जीत 2019 में क्षेत्र के लोगों ने दी थी 36 बिरादरी ने। और मैं आपको कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप कि 2024 की भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा से 2019 से बड़ी जीत होगी। नहीं 4 जून को आपसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस नहीं उतार पा रही है अपना कोई भी कैंडिडेट, क्या कारण मैं मानते किसी हैं? पार्टी के बारे में कुछ कहता हूं। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तो यहाँ क्या वो चेहरा क्या करेगा? जिनके पास देश का नेतृत्व करने के लिए नेता नहीं है, वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे? मंत्री तो पहले ही मैदान खाली छोड़ दिया। मंत्री जी अभी कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं आया है। देखिए, तो क्या? आप लोकल उम्मीदवार तो की बात दी। मत करिए, तो दी। आप देश में बात करिए। मोदी के खिलाफ चेहरा कौन है? कौन है? ना उनके पास, देखिए, बगैर ड्राइवर की गाड़ी में कोई बैठना पसंद नहीं करता। बगैर दूल्हे के बारात कोई है जो बता दे कि वो बगैर दूल्हे के बारात में कोई गया है? ना उनके पास दूल्हा है, ना उनके पास ड्राइवर है, तो बाराती कहाँ उसमें जाने वाले? मंत्री जी, धन्यवाद, धन्यवाद। 400 पार बीजेपी संविधान बदलने के लिए चाह रही है और देखिए, बिल्कुल निराधार है ये लोग। वो लोग हैं जो भोले भाले लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। 10 साल से बीजेपी है और उन्होंने संवैधानिक संशोधन किए भी हैं, ऐसा नहीं है। इतने कम सीटों के बाद भी किए हैं, लेकिन संविधान में संशोधन होते रहते हैं और ये हमने नहीं किए। ये पहले और सरकारें दी संविधान, लेकिन संविधान बदलने की बाबा साहब का दिया हुआ अम्बेडकर है। और बाबा साहब के लिए जो बीजेपी ने जो उनका सम्मान किया है, भारत रत्न देने की बात हो, जो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाने की बात हो, और बाबा के लिए पंच तीर्थ बनाने की बात हो, ये मोदी जी की सरकार ने किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी अगर आज़ादी के बाद किसी सरकार ने किया है, तो मोदी जी की सरकार ने किया है।